नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार की राजनीति में हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है, जिससे बिहार की राजनीति हमेशा गरमाई हुई रहती है। अब बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है। दरअसल राजद के प्रदेश अध्यक्ष का एक लेटर वायरल हो रहा है, जिससे बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता मयंक मौली जी, जन स्वराज प्रदेश मुख्य प्रवक्ता संजय कुमार ठाकुर जी, आरजेडी प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी, बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस कुमार आशीष पूर्व अध्यक्ष जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं सौरभ जी से लेना चाहूंगी। सौरभ जी, आखिर राजद का जो लेटर वायरल हो रहा है राजद के प्रदेश अध्यक्ष का, आखिर उस लेटर में ऐसा है क्या जिस वजह से ये एक सियासी मुद्दा बन गया है? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी का जो लेटर आप बता रही हैं और पूछ भी रही हैं कि उस लेटर में क्या है, तो निश्चित रूप से एक चिंता है उस लेटर में जो आरजेडी अपनी पार्टी के लिए कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि हाल के दिनों में जो काफी ज्यादा संख्या में जो आरजेडी के नेता जो शामिल हुए हैं जन स्वराज पार्टी में, इसको लेकर चिंता है आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको। और उसी के बाद उन्होंने लेटर लिखा है, उसमें उन्होंने बताया है कि जो जन स्वराज पार्टी है प्रशांत किशोर की, वो अकेली पार्टी नहीं है, मतलब वो बी टीम है बीजेपी की, वो बी टीम है। तो प्रशांत किशोर के बहकावे में आप मत आए। प्रशांत किशोर जनता के सामने जो संबोधन जनता के सामने कर रहे हैं उसके बहकावे में मत आए। जो बड़ी बड़ी बातें प्रशांत किशोर कह रहे हैं उस बहकावे में आप मत आइए। वो यानी जन स्वराज जो है वो बीजेपी की बी टीम है, इसीलिए उससे सचेत रहिए। तो निश्चित तौर पर एक घर का जो मुखिया होता है वो जिस तरीके से उनके पास जिम्मेदारी होती है कि पूरे घर को संभालना, सभी घर के सदस्यों को एक साथ रखना, एकजुट रखना, तो वही चिंता जो है वो जगदानंद सिंह की साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और उसी को ध्यान में रखकर उन्होंने लेटर जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि आप प्रशांत किशोर के बहकावे में मत आइए। प्रशांत किशोर कोई और नहीं है, वो और उनकी जो पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम है, तो आप उनसे सचेत रहिए, उनके बहकावे में। जी चलिए ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं संजय कुमार ठाकुर जी का। संजय जी, आखिर आरजेडी के निशाने पर प्रशांत किशोर क्यों आ गए? क्यों आरजेडी को लेटर लिखना पड़ रहा है? घबराहट है, परेशानी है, उनकी पेशानियों पर बल चढ़ने लगे हैं। पहले ही से जमीन उनकी खिसकी हुई है बिहार में, और अब उनके साथ जो नेता कार्यकर्ता हैं, जिसमें बड़ी संख्या में अकलियत बिरादरी के लोग हमारे साथ मजबूती से जुड़ रहे हैं, ये चिंता उनको सताने लगी है। चूंकि उनका MOI समीकरण धड़कने लगा है, टूटने लगा है। इसकी वजह भी है मैडम, वजह यह है कि पिछले 32 वर्षों से लालू यादव जी के नेतृत्व में और अभी तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में राजद के लोग अल्पसंख्यक समुदाय को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं। उनकी उचित हिस्सेदारी राजनीति में नहीं दी, शासन व्यवस्था में उनको उचित सम्मान नहीं दिया, टिकट बंटवारे में उचित सम्मान नहीं दिया, संसदीय चुनाव के टिकट में भी आपने देखा है। इसलिए अल्पसंख्यक समुदाय में, मुस्लिम समुदाय में भारी बेचैनी है और वो महसूस कर रहे हैं कि हम इनके साथ मजबूरी में हैं। भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा करके ये लोग वोट लेते रहे हैं, इसलिए अब वह डर खत्म हो रहा है। चूंकि प्रशांत किशोर जी सर्व धर्म समभाव की दृष्टि को लेकर चल रहे हैं। प्रशांत किशोर जी महात्मा गांधी के आदर्शों, उनकी विचारधाराओं को लेकर गांव गांव घूम रहे हैं, लोगों की लामबंदी हो रही है। इसलिए राजद की बेचैनी स्वाभाविक है, राजद अपने घर बचाने के लिए आतुर है और इस तरह की चिट्ठियां लिख रहे हैं। चलिए ठीक है संजय जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते प्रमोद जी का। प्रमोद जी, घबराहट में है क्या आप लोग?
देखिए सभा जी, अभी जिस पत्र का जिक्र वरिष्ठ पत्रकार सौरभ जी कर रहे थे, जी, तो अभी तक तो हमारे संज्ञान में ऐसा कोई पत्र नहीं आया है जिस प्रकार की बातें अभी हो रही हैं। इसके पहले भी आप ही के प्रमोद जी चैनल पर एक डिबेट हुआ था। प्रमोद जी, मेरे पास है लेटर, मैं भेज दूंगा, इस डिबेट के बाद आपको भेज दूंगा। और प्रशांत किशोर जी ने तो बाकायदा उसे ट्वीट भी किया है एक्स पर। सभी अभी अखबारों तक ने उनके उस पत्र को छापा है, सभी अखबारों ने उनके उस पत्र को प्रकाशित किया है। बिल्कुल सभा जी, जी, आधिकारिक रूप से हम लोगों को इस तरह का कोई भी पत्र जो है अभी तक हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ, ना हमारे संज्ञान में आया है, पहली बात। दूसरी बात, इसके पहले भी एक डिबेट हुआ था जिसमें जन स्वराज पार्टी के जो 2 अक्टूबर की घोषणा, पार्टी बनाने की जो घोषणा पर आप ही लोग के चैनल पर इसी पर डिबेट हुआ था। तो उसमें हमने कहा था कि देखिए लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने की आज़ादी है, किसी को भी पार्टी बनाने की आज़ादी है, पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की आज़ादी है। रहा सवाल की राष्ट्रीय जनता दल की बात जो अभी कर रहे प्रमोद जी भटकाया क्यों जा रहा है, धमकी क्यों दी जा रही है? कहाँ किसको धमकी दी जा रही है ये बताइए ना सभा जी, लेटर किसको धमकी दी जा रही है? प्रमोद जी, फिर आप लेटर पे आ गई। मैंने तो पहले ही कहा कि अभी तक हमारे संज्ञान में ऐसा कोई लेटर नहीं आया, तो फिर उस पर हम आधिकारिक रूप से क्या वक्तव्य दें। लेकिन जहां तक आपने जो इसका निचोड़ जो है उस पर जो विमर्श में लाया गया है, तो उस पर हम अपनी बातों को रख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि राष्ट्रीय जनता दल लगातार जो है 2005 तक तो शासन सत्ता में थी, 2005 के भी बिहार विधानसभा के चुनाव में जो फरवरी में जो चुनाव हुआ था उसमें 1 नंबर की पार्टी बन के उभरी थी। 2010 में सिर्फ हमारी सीटें कम हुई थी। 2015 में भी राष्ट्रीय जनता दल 1 नंबर की पार्टी बन के उभरी। 2020 में भी राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी जो है 1 नंबर बन के उभरी। और अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें आपने देखा कि हमारा मत प्रतिशत जो है 15% से बढ़ करके 22.5% पर जाने का काम किया। तो क्या हम जो 1 सीट पर थे, महागठबंधन 9 सीटों पर जाने का काम किया। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी जो है 39 सीटों से घट करके 30 सीट पे आने का काम की। तो हम घबराहट हम में होगी, बेचैनी हम में होगी कि वो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के भीतर में होना चाहिए। हमारा तो मत प्रतिशत भी बढ़ा है। तो हम इस पर आप जो ये बातें बोल रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं हमारा जो मानना है कि पूरे बिहार में, और खास करके आप देखिए कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो 17 माह के अल्पकाल में जो काम करने का काम किया, उन्होंने जो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से जो काम किया है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और बिहार की जनता भली भांति जानती है कि जो व्यक्ति अपने 10% का ही उपयोग अभी तक किया है, अगर पूर्ण सत्ता उनके हाथों में आएगी तो वो 100% काम करेंगे। तो बिहार के लोगों का विश्वास, जन आशीर्वाद जो है राष्ट्रीय जनता दल को प्राप्त है। और राष्ट्रीय जनता दल जब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जो है जन स्वराज पार्टी से घबरा गई है क्या? जब राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों उन लोग गठबंधन में है, और उसके बाद जब हम 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में जाते हैं तो मात्र 12,000 के वोट के अंतर से हम लोगों की सरकार नहीं बन पाई, या कई सीटों पर जो है जबरदस्ती करके जो है कई सीटें ऐसी थी जिस पर बहुत कम मार्जिन से जो है से हराया गया। तो ये सवाल उठता है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल जब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और तमाम जो पार्टियों से लोहा लेने का काम कर रही है, वो क्या किसी ऐसी पार्टी से घबराएगी जो अभी जिसकी स्थापना ही नहीं हुई है? ये समझने की बात है समाज। चलिए ठीक है प्रमोद जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं मयंक जी का। मयंक मौली जी, आपने भी ये बात सुनी होगी कि प्रशांत किशोर की पार्टी को, जन स्वराज पार्टी को भाजपा की बी टीम बताई जा रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, ऐसा है क्या? हमने भी वो पत्र देखा है और मुझे पता था कि हमारे राजद के साथी डिनायल मोड में ही रहेंगे। हालांकि वो जो कहा जाता है ना कि परिवारवाद के दलदल में धंसा जो दल है राष्ट्रीय जनता दल, उसका जो पत्र वायरल हुआ, उस कथित पत्र में अगर भाषा वर्तनी के हिसाब से भी अगर देखें तो उसमें दर्जन भर से ऊपर गलतियां थी। और रही बात, उस पत्र में कुछ एक आपत्तिजनक वर्ड भी यूज किए गए थे, जिससे ये जाहिर होता है कि किस कदर जातिवाद की घोर मानसिकता से भरा हुआ है राष्ट्रीय जनता दल और
विशेषकर सवर्णों के प्रति उनके लिए क्या सद्भावना है और क्या कहिए अंदर में जो द्वेष भरा हुआ है, जब वो ये कहते हैं कि आप बोल्ड अक्षरों में कि प्रशांत किशोर का पूरा नाम प्रशांत किशोर पांडे है, और जो कि भैया एक धर्मावलंबी, जो कि हमारे लिए प्रयोग किया गया कि धर्मावलंबी पार्टी के गठजोड़ में है। तो पहला बात मुझे ये पूछना है कि क्या भूरा बाल साफ करो की राजनीति से अभी भी राष्ट्रीय जनता दल बाहर नहीं आ पाई है? क्या वो सरनेम देख करके फैसला करती है? क्या वो सरनेम देख करके अपने कैडर को कहिए घृणा का संदेश आगे पारित कर रही है कि नहीं, वो पर्टिकुलरली आदमी एक पांडे नाम की विशेष जाति से है तो उससे तुम्हें दूर रहने की जरूरत है? और जो धर्मावलंबी शब्द का जो प्रयोग किया गया है, तो क्या इस देश में धर्मावलंबी सनातनी होना क्या अपराध है? क्या अपराध? बिल्कुल है, ये राष्ट्रीय जनता दल की दृष्टि से बिल्कुल है। जो कि कहिए कि मछली का कभी पार्टी करते हैं तो कभी सावन में मटन खिलाते हैं, सनातनी विचारधारा के ऊपर कुठाराघात करने का प्रयोग करते हैं। डर किसे लग रहा है? ये जो चुनाव आया था अभी, जो 24 का चुनाव भी था, बड़े लंबे लंबे वायदे हुए कि हम ये कर लेंगे, 40 जीत जाएंगे, और कुल मिला के जो नतीजा आया वो आपने भी देखा कि लगभग 78% के आसपास की कहिए सक्सेस रेट से एनडीए ने वापस से सत्ता बना ली। अब इनका कैडर जो है वो धड़क रहा है, क्योंकि कैडर जो है वो देख पा रहा है कि परिवारवाद से पूरी तरीके से ग्रसित जो पार्टी है, उसमें बस कहिए कि सिर्फ लालू की बेटियों और लालू के लाल का ही सिर्फ कहिए कि बस आगे गुब्बारे न्यारे होते हैं, बाकी कैडर जो है सिर्फ झंडा ढो रहा है। तो अगर जन सुराज में इनके पार्टी या तो इनका कैडर कहिए कि उस तरीके से राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है कि जिसे ये मालूम नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल में होते हुए किसी और राजनीतिक दल या संगठन में हिस्सेदारी लेना कहिए कि सही नहीं होता है और हमेशा अलोकतांत्रिक माना जाता है या पार्टी विरोधी गतिविधि होती है। तो इनके अध्यक्ष जी ने जो भाषा वर्तनी से परिपूर्ण 12 से ऊपर गलतियों वाला जो पत्र निर्धारित किया, मुझे पता था कि सिन्हा साहब उसका डिनायल करेंगे। सिन्हा साहब को छोड़ के पूरे ब्रह्मांड ने वो पत्र देख लिया है, सिवाय अभी हमारे जो भाई बैठे उनको। जी चलिए ठीक है मयंक मौली जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं कुमार आशीष जी का। कुमार आशीष जी, क्या आपने वो पत्र देखा है? क्या लगता है? पत्र का अवलोकन तो जी, क्या लगता है आपको? आप गठबंधन में हैं तो आपको भी ऐसा लगता है कि आरजेडी घबराहट में आ गई है? प्रशांत किशोर से अब आरजेडी को डरना चाहिए या आरजेडी डर रही है? जी सभा साहब, ऐसा है कि ये तो इंटरनल मामला है राजद का, और राजद के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, उन्होंने साफ रूप से अपनी बातों को रखा है। लेकिन एक बात तो उस पत्र में बहुत तार्किक बात है जो अगर लिखा गया है, और वो बात अगर उल्लेख है, सारे जगह सब लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम के रूप में प्रशांत किशोर जी काम कर रहे हैं। आप एक चीज बताइए, यहाँ बीजेपी के भी साथी बैठे हैं, आपके भी यहाँ प्रशांत किशोर जी के भी सहयोगी बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं, सौरभ जी भी बैठे हैं। मैं केवल इतना चीज पूछना चाहता हूं कि आज तक प्रशांत किशोर जी ने बीजेपी के खिलाफ में कब बोला है? और बीजेपी के खिलाफ में वो एक लाइन कभी बोलने का वो प्रयास ही नहीं करते हैं। अब जहां तक बात है कि अब इससे तो बिहार की जनता और आम जनमानस समझता है कि उनका सोच और उनका समर्पण किस पार्टी के तरफ ज्यादा विशेष तौर पर है। साथ ही साथ वो एक जो विपक्ष की जो पार्टी है, जो इंडिया गठबंधन है, उसी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को महिमा मंडित करने में लगे रहते हैं वो। तो ये समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों करना चाहते हैं और उसका मंशा क्या है। तीसरी बात यह है कि आखिर इनकी ये जो पार्टी तथाकथित रूप से बिहार में लाना चाहते हैं, जिसका स्थापना करना चाहते हैं, उसकी फंडिंग कहां से होती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पे कहां उस दल के ऊपर जहां किसी के पास किसी दल में अगर कोई कार्यक्रम होता है, कोई अगर बड़े पैमाने पर कोई आयोजन होता है, तो बीजेपी और जो केंद्र में बैठी सरकार है वो ईडी और सीबीआई को भेजती है। तो कहां है ईडी और सीबीआई? कहां, क्यों नहीं प्रशांत किशोर जी जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जो संसाधन और जो धन का प्रयोग हो रहा है, उसमें क्यों नहीं जांच हो रही है? क्या आज तक एक बिहार सरकार का या केंद्र सरकार का एक सिपाही भी उस जांच में गया है? क्या उसके बारे में कभी कोई किसी ने सोचा है? तो ये एक पूरी तरीके से समझने की जरूरत है। आखिर प्रशांत किशोर जी का बिजनेस क्या है, ये पूरे लोग जानना चाहते हैं बिहार के।
प्रशांत किशोर जी के पार्टी के हमारे नेता बैठे हैं, उनको भी बताना चाहिए कि प्रशांत किशोर जी के पास पैसा कहां से आता है, उनका बिजनेस क्या है, और बीजेपी के साथ ऐसा क्या गठजोड़ है कि बीजेपी के लोग कभी उनके ऊपर ना वो बीजेपी के लोग टीका टिप्पणी करते हैं, ना वो खुद कभी टीका टिप्पणी करते हैं। तो ये सब के बीच में आना चाहिए, और भ्रमजाल बिहार के जनमानस के बीच में जाकर आप भ्रमजाल फैलाकर कुछ नहीं पाने वाले हैं। यहाँ पूरी तरीके से बिहार की जनता इंटैक्ट है, और इस बार का जो आने वाला विधानसभा चुनाव है वो सबके सामने होगा। किस रूप में अभी इंडिया गठबंधन परास्त किया है देश भर में, जो हम लोग मानते हैं कि हम लोगों की ये जीत है, क्योंकि आम जनमानस ये चुनाव लड़ रही थी। आम जनमानस ने संविधान और रोजगार और जो जिस तरीके से बेरोजगारी है, जिस तरीके से लोगों में बांटने का जो प्रथा बीजेपी और केंद्र सरकार में बैठे दलों के लोगों के द्वारा किया जा रहा था, वो सबको एक तरीके से एक साइड करते हुए एक मजबूत विपक्ष को देने का काम किया है। और ये हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो स्वरूप होगा ये इंडिया गठबंधन का और मजबूत होगा, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो बिहार में हो। चलिए ठीक है आशीष जी, संजय जी से जवाब ले लेते हैं, फिर सीधा रुख करेंगे सौरभ जी का, क्योंकि उनके पास भी कुछ सवाल है। जी संजय जी जवाब दे दीजिए, अभी कुमार आशीष जी ने इतना सवाल डाला है। कुमार आशीष जी इस डिबेट को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। मसला राजद के नेतृत्व द्वारा जारी किए गए पत्र का है, और ये बेवजह बात को घुमा करके ले जाना चाहते हैं दूसरी दिशा में। इनको मालूम नहीं है, अगर अध्ययन करना चाहिए, इनको रिसर्च करना चाहिए कि प्रशांत किशोर जी 10 बरस तक संयुक्त राष्ट्र संघ की सेवा में रहे हैं, और उसके बाद भारत में लौटने के बाद पिछले 10 वर्षों तक लगातार उन्होंने राजनीतिक रणनीतिकार की भूमिका निभाई है, जिसके चलते उनकी आज विश्व स्तरीय पहचान है, और उसमें उन्होंने पर्याप्त धन अर्जित किया है। इसलिए उनको धन कहां से आता है, व्हाइट मनी है उनके पास। अगर इनको काबू है तो ईडी से छापा मरवा के जांच करवा ले। बेसिर पैर की बात करना, जिस पार्टी के खिलाफ में आप बोलते नहीं है, आपका दल नहीं बोलता, प्रशांत किशोर जी नहीं बोलते हैं, उस दल का काम है। अगर हमारे में शक्ति होता तो हम तो जांच करा ही लेते। आप बीच में इंटरफेयर मत करिए। आप बोल रहे थे, मैं धैर्य से सुन रहा था, बीच में टोका टाकी मत करिए। आपको मैं बताऊं, आप जो सवाल कर रहे थे, आप तो टोका टोकी करके मामला को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। प्रशांत किशोर जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ शताधिक बार बयान दिया है, आप उनका बयान सुनते नहीं है। आप तो अध्ययन करने वाले हैं नहीं, आप तो सीधे जात का समीकरण बना के जात पात फैला करके बिहार को तो आप लोगों ने रसातल में पहुंचा ही दिया है। अब कितना पहुंचाइएगा भाई? लूट आप ही के राज में, भ्रष्टाचार आप ही के राज में, परिवारवाद का आप पुरोधा हैं। आप जिसके नेतृत्व में है वो भी अकेले अपना जात का नेता बने हुए हैं। अगर ये गठबंधन बहुत ताकतवर हो गया था तो क्यों नहीं जीत गए बिहार का संसदीय चुनाव? ये सब हवाबाजी बात मत करिए। और हमारे आदरणीय राजद के प्रवक्ता जी जो बड़ी सफाई से आंकड़ा दे रहे थे और ये बता रहे थे कि इनको संज्ञान में नहीं है। संज्ञान शब्द का इनको अर्थ भी समझना चाहिए। जब आप अखबार पढ़ते हैं, दूरदर्शन पर खबरें आ रही है, जी बिहार झारखंड ने खबर चलाई, ये न्यूज 24 ने खबर चलाई, आज डिबेट भी करा रही है। सभी अखबारों में जो पटना से प्रकाशित लोकप्रिय अखबार है, सब में वो चिट्ठियां छपी हैं, जवाब भी हमारे छपे हैं। एक्स पर, ट्विटर पर, सब जगह ये मामला चल रहा है। और ये कह रहे हैं जो इनको मालूम नहीं है, और ये आंकड़े के भूल भुलैया में ले चल रहे हैं जो फलाना साल में ये जीते वो जीते। यार 100 साल में जीत गए, इस बार कहा नहीं जीत गए? और अब कब जीतिएगा? अब तो आप जनता के बीच से भी उखड़ चुके हैं। आपके मतदाता, आपके समर्थक और आपके जो सहयोगी हैं वो सब आपके टूट रहे हैं। अल्पसंख्यक को संभालिए, नहीं संभलने वाला है। क्योंकि महात्मा गांधी की विचारधारा और नाथूराम गोडसे की विचारधारा के बीच द्वंद्व है बिहार में। आप लोग कभी भी महात्मा गांधी को स्वीकार से ईमानदारी से नहीं किया है, तो उनके आचरण को स्वीकार किया है। आपने कभी जननायक कर्पूरी ठाकुर के संस्कारों को, कभी उनके आचरण को स्वीकार नहीं किया है। आप राजद वाले क्या बात करेंगे? एक परिवार के चलते। तेजस्वी यादव की क्या पहचान है?
अगर लालू यादव के पुत्र नहीं रहे तो उनको कौन पूछने वाला है जो महिमा मंडित कर रहे हैं माननीय तेजस्वी यादव। 9वीं फेल और उनको माननीय तेजस्वी यादव नेता बना के रखे हुए हैं। आए भाई, यादव में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, बिहार में कोई विद्वान नहीं है, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। ये सब बात समझिए और पुनर्विचार आप लोग करिए इस नेतृत्व पर। यही कारण है कि यादव समाज में और मुसलमान समाज में भारी आक्रोश है। जब से उनको संकेत मिला है कि नेतृत्व फिर चला गया उनके पुत्र के हाथ में, तब से ये भीतर ही भीतर आक्रोश है जिसको आप पहचान नहीं पाए हैं। जगता बाबू चूंकि पुराने नेता हैं, समाजवादी आंदोलन से आए हुए हैं, इसलिए उन्होंने भांपा है और उन्होंने ये पत्र लिख करके अपने कुनबे को समेटने और रोकने का प्रयास जारी किया है। रुक जाए तो रोक लीजिए, नहीं तो गांधी जी के जो सर्वभौम दृष्टि है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रवृत्ति है, उस गांधीवाद के सेकुलरिज्म के साथ भारी पैमाने पर आपके लोग हमारे साथ आ रहे हैं। धैर्य रखिए। आप कह रहे हैं जो 25 के चुनाव में आपको मालूम है प्रशांत किशोर की रणनीति का, आपको मालूम है जो दिल्ली से लेकर के कलकत्ता तक और खुद नरेंद्र मोदी जी तक को और आपके खुद नीतीश कुमार और लालू यादव जी का महागठबंधन बना के बिहार में आपको सरकार बना चुके हैं। इसलिए उनके मेधा शक्ति को समझिए, इतना हल्का में मत लेने का काम आप लोग करिए, अपना संगठन मजबूत करिए, नहीं तो आपका घर ढह रहा है, धराशायी हो जाएगा और जन सुराग 2025 में आपको बतलाएगा। चलिए ठीक है संजय जी, फिर आपका रुख करेंगे। हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी के पास भी कुछ सवाल है। सौरभ जी। चलिए प्रमोद जी, आपको कुछ बोलना है, आप काफी देर से उंगली का इशारा कर रहे हैं। इस प्रकार से कुछ सवाल को खड़ा किए हैं मयंक मौली जी और संजय जी भी अभी अपने भाषण में बहुत सारी बातों को रखने का काम किया। तो राष्ट्रीय जनता दल की जो अभी हम लोग 28वां स्थापना दिवस मनाने का काम किए हैं और इसकी स्थापना का उद्देश्य ही था सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता। शायद इनको पता नहीं है, तब उनको शायद जानकारी भी नहीं रहा होगा। और समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ना ही राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य रहा है और इसी पर राष्ट्रीय जनता दल लगातार संघर्ष करके आगे बढ़ रही है। संजय जी अब आप भी शांत हो जाइए। हाँ, अब आप भी शांत रहिए ना। आपने कहा, हमने सुना, आप ही के प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। ठीक है। और आपने जिस प्रकार से कहा कि महात्मा गांधी के विचारों को, तो राष्ट्रीय जनता दल तो महात्मा गांधी के विचारों को भी मानता है। उसके अलावा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को, तमाम समाजवादी पार्टी के जो पुरोधा रहे हैं उन्हीं के विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ने का काम किया है। और राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है। इसमें मयंक मौली जी का भी एक सवाल छिपा हुआ है। मयंक मौली जी ने भी कहने का काम किया था। तो इस बार जो लोकसभा का जो टिकट का जो वितरण हुआ था, राष्ट्रीय जनता दल ही एकमात्र पार्टी थी जिसने A to Z का समावेश किया था। इवन कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी महिला को उम्मीदवार बनाने का काम नहीं किया था। राष्ट्रीय जनता दल ने 6 महिला उम्मीदवार को उतारने का काम किया था जिसमें सभी समाज का प्रतिनिधित्व था। तो राष्ट्रीय जनता दल के तरफ ये देखने का, सुनिए, हाँ, आप ही का जवाब दिए है ना। क्या हमारे महागठबंधन में ब्राह्मण समाज को टिकट नहीं दिया गया था क्या? तो ऐसी बात नहीं है। मैं फिर पत्र पे आ गए आप। सवाल सुनिए ना मयंक मौली जी, हम जान रहे हैं, समझिए बात को। सवाल है कि आप जो कहना चाह रहे हैं, जब भारतीय, आप बताइए ना, आप एक्सेप्ट कर लिए क्या जन स्वराज पार्टी को, जनता दल यूनाइटेड? और माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था, नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था कि किसके कहने पर उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का वो काम किए थे? ये सब बतलाने का जरूरत है क्या कि ये पब्लिक डोमेन में है? अगर हम नहीं, मयंक, देखिए प्रमोद जी, मयंक जी इसीलिए तो खुश नजर आ रहे हैं कि आपने जो सवाल खड़ा किया उसको साबित कर रहे हैं। उनको भी शायद लगता है कि बी टीम है बीजेपी की। नहीं सर, जन स्वराज पार्टी। हम लोग पिछली बार इस मुद्दे पे हमने बात कर रखी है सर।
हाँ उनको बोलने भ्रम में लोग हैं सौरभ भैया, ये लोग भ्रम में हैं। मयंक किसी जी, संजय जी एक बात मुझे बताइए, विषय से लेकिन एक विषयांतर- संजय जी, प्रमोद जी, संजय जी एक बात मुझे बताइए, प्रशांत किशोर तो मुझे लगता है कि अभी ठीक से नेता बने भी नहीं है, तो उनसे घबराने की जरूरत क्या है? और आप इतने बड़े रणनीतिकार जो उनको बता रहे थे, सबको पता है, बिहार के हर जनता को पता है कि अगर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक साथ आ जाएंगे तो चुनाव में उनकी जीत हो जाएगी। तो 2015 में मुझे नहीं लगता कि कुछ बड़ा काम प्रशांत किशोर ने किया था, केवल उन्होंने इतना ही किया कि गठबंधन करवा दिया, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का गठबंधन करवा दिया। इसमें प्रशांत किशोर की भूमिका क्या थी? सबको पता है कि अगर गठबंधन नहीं, हम आपको बता रहे हैं संजय जी, सबको पता है। सौरभ जी अगर आज भी एक मिनट प्रमोद जी, आज भी मैं दावे से कहता हूं कि अगर 2025 के पहले नीतीश कुमार अगर महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे तो 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये हर कोई जानता है। तो प्रशांत किशोर की बड़ी रणनीतिकार, उन्होंने कुछ बड़ा कर दिया, उन्होंने कुछ बड़ा दिखा दिया। राहुल गांधी से भी जुड़े थे प्रशांत किशोर, आपको याद होगा संजय जी, कहां जीत पाए राहुल गांधी? यूपी में आपको पता होगा पिछले बार राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए भी काम किया था प्रशांत किशोर ने। जी कह लिया जाए तो मैं आपको बताता हूँ। आप एक मेरा हो गया एक उदाहरण को आप पिछले बार भी इसी उदाहरण पर आप बात कर रहे थे, आज भी इसी उदाहरण को बता रहे हैं। एक जगह की बात आप उत्तर प्रदेश की बार बार कर रहे हैं, और जिस 10 राज्य में उन्होंने सरकारें बनवाई उसकी चर्चा आप नहीं कर रहे हैं। आप तो वहां तो मानिए, अथवा सर एक मिनट, मैं बिहार की बात कर रहा हूं, आप बिहार की बात बताइए ना मुझे। आप उनकी दक्षता को स्वीकारिए अथवा न स्वीकारिए, बिहार की जनता, देश की जनता उनकी काबिलियत को अच्छी तरह समझती है। और बिहार में परिवर्तन के लिए जो आंधी उखड़ रही है, ये तूफान आने के पहले की शांति है, घबराइए नहीं। और जो राजद की बेचैनी है, वो बेचैनी से साफ जाहिर हो रहा है कि तो राजद की बेचैनी क्यों है संजय जी? बेचैनी सबको होनी चाहिए थी, प्रशांत किशोर से, बीजेपी को भी होनी चाहिए थी, नीतीश कुमार को भी होनी चाहिए, चिराग पासवान को भी होनी चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा को भी होनी चाहिए। केवल राजद में बेचैनी क्यों है? इसका जवाब मुझे दे दीजिए आप। ये तो राजद वाले जवाब आपको देंगे जो वो क्यों बेचैन है। बेचैनी तो सभी दलों में है, लेकिन वो लोग नहीं, सभी दलों में तो बेचैनी दिख ही नहीं रही है। यानी जो आरोप लगाया संजय जी, यानी जो आरोप लगाया जा रहा है बी टीम का, इसका मतलब वो बात सही है, क्योंकि बेचैनी तो एक ही तरफ दिख रही है, दूसरी तरफ तो बेचैनी दिख भी नहीं रही है। ये राजद तो चिट्ठी लिख करके अपना एक्सपोज कर दिया, बाकी लोग केवल टीवी चैनलों पर कभी कभार बोलते रहते हैं। तो बेचैनी तो सब जगह है, कुछ बेचैनी सामने नहीं लाई जा रही है और कुछ बेचैनी सामने आ गई है। नहीं, ये भी तो हो सकता है ना कि किसी खास गठबंधन को, किसी खास दल को कमजोर आप कर रहे हैं। एकदम नहीं सर, एकदम नहीं। हम पूरी जनता को संगठित कर रहे हैं, जात पात और धर्म मजहब से बाहर निकालकर उनको लामबंद कर रहे हैं। चूंकि बिहार को पिछले 32 वर्षों से 40 वर्षों से जो भी सरकारें बनी, लालू जी की 15 वर्ष की सरकार, 18 वर्ष से नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार, किसी सरकार ने बिहार के मजदूरों का, गरीबों का पलायन रोका नहीं। किसी सरकार ने बेहतर शिक्षा व्यवस्था नहीं दी। किसी सरकार ने आपके नेता जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने थे उस समय तो उन्होंने सवाल खड़ा नहीं किया था, जब वो नीतीश कुमार के साथ थे। उन्होंने सवाल उन्होंने 5 सूत्री कार्यक्रम जो दिया था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो कार्यक्रम चलाया, घर घर गली नली योजना से लेकर कई योजनाएं, ये उन्हीं की देन थी। खैर, इसी मुद्दा पर डिफरेंसेज हुआ और वो मुद्दा भी जान लीजिए। एक तरफ कई कारण थे डिफरेंसेज के, और बिहार के विकास के लिए उनका सही जो सोच थी, सही प्रयास था, उसको नीतीश बाबू ने अमली जामा नहीं पहनाया, जिस वजह से उनसे तफरकात हुए और प्रशांत जी अपने को अलग कर लिए। इसलिए बिहार को बदलना है, बिहार के विकास को
स्थापित करना है। बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है, सबसे अशिक्षित है और सबसे ज्यादा तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार का पलायन नहीं रुक रहा है। ये सरकारें क्या कर रही हैं? कोई कल कारखाना यहाँ नहीं लगाया जाता है, कोई उद्योग धंधा यहाँ नहीं खोला लेकिन जाता है, इसको अपनी किस्मत पर होने के लिए छोड़ दिया गया है। संजय जी, सवाल तो ये भी है ना कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है उसको बीजेपी की बी टीम क्यों कही जा रही है? कांग्रेस की भी बी टीम कही जाती, लेकिन बीजेपी ही क्यों? जो एक्टिविटी आप लोगों की दिख रही है, आपके नेता की दिख रही है, आपके पार्टी की दिख रही है, उसके बाद ही ये आरोप आप पर लगाए गए हैं। नहीं, इसलिए बी टीम बताया जा रहा है जबरन कि अकलियत के जमात के लोग, मुस्लिम समाज के लोग जो अभी तक ठगे जाते रहे हैं लालू राजद गठबंधन से, वो अब आजाद होना चाहते हैं। क्योंकि भाजपा का डर दिखा करके ये लोग बराबर वोट लेते रहे। अब एक बीच में नया प्लेटफॉर्म जनसुराज के रूप में मिला है, जो सेकुलरिज्म की बात करता है, जो गांधीइज्म की बात करता है, जो कर्पूरीइज्म की बात करता है। इसलिए मुसलमान समुदाय का और सेकुलर सभी जातियों के सेकुलर लोगों का विश्वास आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है, इसलिए उनको घबराहट है। इनकी घबराहट का मूल वजह है विधानसभा का चुनाव, इनके आधार वोट में जबरदस्त सेंधमारी हो रही है। लड़ेंगे प्रशांत किशोर लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। प्रशांत किशोर जी की पार्टी लड़ेगी, जन सुराज पार्टी बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अकेले लड़ेगी, बिना किसी गठबंधन के लड़ेगी। न चुनाव के पहले गठबंधन होगा, न चुनाव के बाद गठबंधन होगा। स्वयं प्रशांत किशोर जी की बात अगर पूछेंगे तो वो नहीं लड़ेंगे। अभी तक उनका यही निर्णय है, वो स्वयं चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। और चलिए मयंक जी बोलिए। हमको तो जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी भी देनी है, राजनीति में भी, शासन में भी, टिकट में भी, सब संगठन में भी, सब मामले में, और हम दे भी रहे हैं। जी मयंक जी बताइए, आप ये कह रहे थे कि ब्राह्मण जो शब्द जुड़ा हुआ है लेटर में जो लिखा हुआ उससे आपको थोड़ा अटपटा लगा रहा था, क्यों लग रहा था? बिहार की हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जाति आधारित राजनीति करती है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कहने की बात कुछ और होती है और समझने की बात कुछ और होती है। तो अगर प्रशांत किशोर ब्राह्मण है और अगर उनका टाइटल वहां लिखा गया तो इसमें परेशानी क्या है? मुझे उससे परेशानी नहीं है सौरभ भैया। आपको याद होगा 90 के दशक में ये वही पार्टी है जिसने भूरा बाल साफ करो का कथित नारा दिया था। और ये 90 के बाद बहुत सारा पानी बह गया। आप केवल 90 की बात क्यों कर रहे हैं? आप 17 महीने की बात कीजिए ना, आप 17 महीने की बात कीजिए ना, जब महागठबंधन की सरकार बनी। दिख रहा है कि वो एक पर्टिकुलर जाति को टारगेट करके उस जाति के नाम पे अपना जो दुराभाव है वो जता रहे हैं। और ये कोई नहीं, वो अपने कार्यकर्ताओं, मयंक जी, वो अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को यह बताना चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो हैं वो ब्राह्मण है, उनका टाइटल ब्राह्मण है, और वो कह रहे हैं कि आप सचेत रहिए, काबे में मत आइए। हो जाता है क्या? राजपूत होना गुनाह है क्या? लाला होना गुनाह है? नहीं 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 कोई, लेकिन राजनीति में ये बताना भी तो जरूरी होता है ना। आपको भी पता है बिहार में अगर आप राजनीति करते हैं, बिहार में अगर, मयंक जी आपको भी पता है, अगर बिहार में कोई भी पार्टी राजनीति कर रही है तो जाति आधारित ही राजनीति करती है, वो चाहे बीजेपी रहे, जदयू रहे या फिर आरजेडी रहे। देखिए सर, जाति आधार, जाति एक सत्य है, इससे कोई इनकार नहीं करता है, लेकिन जाति के नाम पे जो समुदायों में कहिए कि आपस में दुराभाव पैदा करना, ये राजद का विशेषाधिकार है और उनके नाम के आगे ये विशेषण लगता भी आया है। अब रही बात जो हमारे ऊपर बी टीम का बार बार इल्जाम लगाया जा रहा है, तो उसमें स्पष्ट कर दूं, 2014 में एकलौता ऐसा वर्ष था जब श्री प्रशांत किशोर जी की व्यावसायिक सेवाएं कहिए जो हमारी पार्टी ने ली थी। उसके बाद से जैसा उनके मुख्य प्रवक्ता महोदय ने बताया कि 10 ऐसे चुनाव थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए लड़ा। 2015 का जो चुनाव है जिसमें कथित तौर पे महागठबंधन की जो स्थापना हुई, या उस समय जो सूत्रधार थे, या उस समय लालू के दोनों लालों का जो लॉन्च पैड तैयार करने वाले थे, वो प्रशांत किशोर जी थे। यूपी में 2 लड़के और यूपी में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देने वाले, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे स्टालिन हो,
चाहे उधर साउथ में कहिए जगन रेड्डी हो, इन सब तो की वो तो उनका सरकार जॉब था, वो तो उनका जॉब था, वो तो जॉब था। अब तो वो नेता बन गए, अब तो बिहार में तो ये सारे इन्होंने चुनाव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को हराने के लिए लड़े थे। और आज भी, आज से 2 दिन पहले भी जो प्रशांत किशोर जी ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर बड़ा अटपटा सा बयान दिया था, जिसको लेकर के हमारे पार्टी की तरफ से कड़ा प्रतिरोध जताया गया। तो मेरा ये कहना है, अपना कैडर खिसक रहा है राजद का, अपना कैडर खिसक रहे हैं। लेकिन मयंक मौली जी, सच्चाई ये भी है ना, एक सच्चाई आपने बताई, दूसरी सच्चाई मैं आपको बता देता हूं। जब प्रशांत किशोर जदयू में शामिल हुए थे और जब उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था, तो आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने बयान क्या दिया था? क्या बयान दिया था? उन्होंने कहा था कि अमित शाह के कहने पे ही मैंने प्रशांत किशोर को अपने पार्टी में शामिल कराया और उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। तो एक सच्चाई तो यह भी है, दूसरी सच्चाई है कि लगातार वो बीजेपी के संपर्क में रहे हैं। ये सच्चाई नहीं है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी का कोई अभी यहाँ पे है नहीं जो कि उनके तरफ से बयान दे, और उनके पार्टी में क्या हुआ था क्या नहीं उस पर बयान देने के लिए मैं तो अधिकृत नहीं हूँ। लेकिन हाँ, वो 2015 का ही दौर था जब माननीय मुख्यमंत्री जी की फिर से नीतीशे वाली जो उस समय की जो राजनीति थी, उसके सूत्रधार, उसके जनक, उनको आगे बढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त हार दिलाने वाले प्रशांत किशोर जी थे, जिसके पारितोषिक के तौर पे हमारी जानकारी के हिसाब से उस समय उन्हें पार्टी में नंबर 2 का स्थान दिया गया। मगर उस दौरान उनके यहाँ कुछ आंतरिक कलह रहे होंगे जो कि बार बार सतह पे आते थे, जिसको लेकर के वो कभी बाहर आए। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आप ये मुझे बताइए, प्रशांत किशोर के आने से या उनके पार्टी बनाने से या बिहार में चुनाव लड़ने से बीजेपी को कितना नुकसान होगा? बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय राजनीति में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे मैं हूं या आप भी हो, अगर कल को अपनी पार्टी बना के लड़ना चाहे तो संविधान से उसको न्याय संगत पूरी। लेकिन थोड़ी देर पहले आप इनको इतना बड़ा रणनीतिकार बता रहे थे, तो निश्चित तौर पर नहीं, थोड़ी देर पहले आप इतने बड़े रणनीतिकार उनको बता रहे थे, तो निश्चित तौर पर अगर वो आ रहे हैं तो सचेत रहने की जरूरत तो बिल्कुल है बीजेपी को। मेरी बात सुना जाए सर, अगर और ब्राह्मण जाति से आते हैं होते तो हमने उनको 14 के चुनाव के बाद रिपीट किया होता। हमने उनको कभी नहीं रिपीट किया अपने साथ। 14 के चुनाव नहीं, ब्राह्मण जाति से आते हैं। अगर ब्राह्मण जाति से कोई नेता अगर बड़ा बनेगा तो निश्चित तौर पर बीजेपी को सचेत होने की जरूरत है। ब्राह्मण आपका वोट बैंक माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी में सारे जातियों का सम्मान है, हमें क्यों सचेत होने की जरूरत पड़ेगी? प्रशांत नहीं, वोट बैंक आपका माना जाता है। प्रशांत किशोर जी, मैं तो कह रहा हूँ भैया कि आ जाइए चुनाव में, जिसको भैया आना है, चुनावी अखाड़ा है, आइए चुनाव लड़ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रशांत किशोर ही जस्ट अनदर गाय। अगर वो आना चाहते हैं तो बिल्कुल आए, चुनाव लड़े, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, हमारे जीतेंगे, उनकी पार्टी जीतेगी, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। कोशिश ना की जाए। हमारा उनसे भारतीय जनता पार्टी की कोई भी, कहिए जो कहा जाता ना, हमारी कोई भी ब्रांच नहीं है, तो हमारी कोई ब्रांच प्रशांत किशोर में निहित नहीं है। चलिए आशीष जी, जवाब दीजिए। जी, सच में आप लोगों के अंदर जितनी घबराहट है, घबराहट तो एनडीए में भी दिखनी चाहिए, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। हम लोग कहीं से किसी भी रूप में प्रशांत किशोर जी की पार्टी या प्रशांत किशोर जी से कहीं कोई हम लोग चर्चा के विषय पे भी हम लोग नहीं लाते हैं, किसी भी टेबल टॉक में भी हम लोग उनको नहीं चर्चा में रखते हैं। अब लेकिन चूंकि अब प्रशांत किशोर जी का चर्चा चल रहा है, एक पत्र निकला है, लेकिन पत्र अगर जायज है, हमने इसके पहले भी कहा कि अगर जायज है, राजद के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि इनके पास ये संपुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन उसमें जो बातें आदरणीय जगदानंद सिंह जी ने उल्लेख किया है वो कहीं ना कहीं सच है, तभी जाकर ये पीड़ा प्रशांत किशोर जी के तरफ से जो हमारे नेताजी बैठे हैं उनको है, या बीजेपी के जो हमारे सम्मानित नेता बैठे हैं उनको हो सकता है। लेकिन हम लोगों को कहीं नहीं है, सच्चाई है, इस बात को मानना चाहिए कि जो बिहार में एक एमएलसी का सीट है, एक एमएलसी जो अभी इनके पास है, वो पहले जो सज्जन, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो सज्जन उसके पहले चुनाव लड़े, 1 साल पहले, 8 महीना पहले वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े। तो वो चूंकि जनाधार वाले व्यक्ति थे, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, सब लोग उनको एक्सेप्ट करता था, इस कारण से प्रशांत किशोर जी के
प्रशांत किशोर जी ने उनको एक तरीके से ऑप्ट किया और वो आज के डेट में एक एमएलसी के रूप में इनके दल में है। लेकिन ये बात तो लोगों के बीच में है ना, ये तो सौरभ जी आप भी उल्लेख आप भी देखते होंगे, समझते होंगे, आप चूंकि बिहार से हैं, कि बीजेपी के ऊपर कितना इनका मोहब्बत है और कितना इनका प्रतिकार है प्रशांत किशोर जी का, और कितना लालू जी और बाकी दलों के ऊपर है, राजद और बाकी दलों के ऊपर, ये तो सबके बीच में है। तो ये सब लोग समझ रहा है, बिहार की जनता और आम जनमानस जो है वो समझदार है। जब चुनाव आएगा तो चुनाव के समय में हम और आप सब लोग यही रहेंगे। और एक मैं जरूर गुजारिश करूंगा, चूंकि उन्होंने हमसे बुजुर्ग हैं और प्रशांत किशोर जी की तरफ से जो बैठे हैं, इसलिए मैंने इनकी बात को सअक्षर पालन किया कि इन्होंने कहा कि आप अपनी बात रखिएगा जब आपको मौका मिलेगा। मैं इनसे जरूर एक अपील करूंगा कि प्रशांत किशोर जी बहुत बड़े टाइकून है, तो अपना जरा सा पार्टी का क्लियरिटी कर दे कि कितना पैसा उस पार्टी के पास है। जब लोगों के बीच में आखिर रहना चाहिए ना, आखिर ये भ्रम जो हम मान लेते हैं, दावा या आरोप या प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वो आरोप प्रत्यारोप या लोगों के बीच में दिग्भ्रमित होने का कोई सवाल नहीं उठेगा। इसलिए जानकारी होनी चाहिए कि आखिर वो पैसा अगर है तो कहां से आया, अगर है तो कितना है, ये बिहार की जनता को जानना चाहिए। मैं कोई पत्र से अलग हटकर बात नहीं रख रहा हूं। पत्र में जो उल्लेख है उसका ही कुछ और उसमें अंश को जोड़ते हुए ये बात को मैं आग्रह कर रहा हूं। चलिए प्रमोद जी, समय की कमी, अपनी बात, अपना लास्ट कमेंट बता दीजिए। देखिए सौरभ जी, आपने भी उल्लेख किया और मयंक मौली जी ने भी उल्लेख किया कि 2015 का चुनाव के जो जिक्र जो किए, तो 2015 के पहले थोड़ा सा एक साल पहले 2014 में आपको पता है कि जब 2014 का चुनाव हुआ था और नीतीश कुमार जी अपना मुख्यमंत्री पद को छोड़ करके जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाए थे, उसके कुछ दिन के बाद, लगभग 13 महीना की जितना भी, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरह से जीतन राम मांझी जी के साथ मिल करके क्या कर रही थी वो आप सबों को पता है। तो उस समय आदरणीय नेता हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने बाहर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को समर्थन देने का काम किया था, जो हमारे जो विधायक की संख्या थी उसको लेकर के, और तब माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय मुख्यमंत्री बने थे। और उसके बाद 2015 में जब चुनाव होता है तो हम लोग महागठबंधन के रूप में वहां लड़े थे और उसमें राष्ट्रीय जनता दल दोनों 100 सीट पर लड़े थे, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल को 80 सीटें आई थी। ये सब लोगों को पता है। तो ये इसमें प्रशांत किशोर जी का कहां से रोल है ये बतलाने की जरूरत है। हमें तो नहीं लगता है, और ये कह रहे हैं कि जो उनका जो 5 सूत्री कार्यक्रम था, ये था वो था, ये पता नहीं कहां से ले आ रहे हैं, ये समझने की बात है। और राष्ट्रीय जनता संजय जी समय की कमी है, अंतिम जी, इनको अभी अध्ययन की आवश्यकता है और बिहार के राजनीतिक इतिहास पर भी इनको सूक्ष्म दृष्टि अभी रखे ये प्रवक्ता जी। इनसे यही अनुरोध मेरा होगा, इनको इससे अधिक मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। और आशीष बाबू का जो सवाल है बार बार, आशीष बाबू अपनी संपत्ति कभी आप सार्वजनिक करते हैं? ये सब उठपटांग सवाल का कोई मायने नहीं है। 2015 में मैं चुनाव लड़ चुका हूँ पाटलिपुत्र से और मैंने सार्वजनिक किया था, इसलिए एक बिहार का नागरिक होने के नाते ये मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, आपके पार्टी से अपील कर रहा हूँ कि आप लोग भी जरूर सार्वजनिक कीजिए। तो प्रशांत किशोर जी को धन कहाँ से आता है, कितना धन है, ये काम सरकार को समझना है, बैंक को समझना है। आप समझते रहिएगा, इन्फॉर्मेशन मांगिए, सूचना के अधिकार के तहत जान लीजिएगा। खैर, जो सौरभ भैया का कंक्लूजन है यही है ओवरऑल कि राष्ट्रीय जनता दल, उनके नेता लालू प्रसाद यादव जी, उनके अभी वर्तमान उत्तराधिकारी तेजस्वी बाबू और आदरणीय जगतानंद सिंह जी, ये सब की सहमति से जगता बाबू ने वो पत्र लिखा है। मैं और मेरा जनसुराग आदरणीय प्रशांत किशोर जी का नेतृत्व, उनकी बढ़ती ताकत और उनके साथ लोगों का हो रहा भारी जुड़ाव इनकी चिंता का निश्चित रूप से कारण है। और बेवजह इस तरह का पत्र लिख करके और हमको बी टीम बताया जा रहा है, जबकि किसी भी तरह के बी टीम नहीं है। और हम इन दोनों गठबंधनों से बिहार के चुनाव में आमने सामने होने जा रहे हैं। हम दोनों के खिलाफ तैयारी कर रहे हैं, दोनों के खिलाफ हम लड़ेंगे अखाड़े में आके। सही कहा हमारे सौरभ, ये हमारे
भाजपा के प्रवक्ता जी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में सबको लड़ने का अधिकार है। हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, हम भी लोगों को लामबंद कर रहे हैं। अगर हमारी आइडियोलॉजी, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास जिस तेजी से सफल हो रहा है, अगर ये सफल होता रहा तो इसी तरह से राजद की भी बेचैनी बढ़ी हुई है और लोगों की भी बेचैनी बढ़ेगी। धैर्य रखिए, घबराइए नहीं। कहीं भी हम लोगों को कोई चलिए बेचैनी ठीक है, नहीं बढ़ी ठीक है, हुई ठीक है, ठीक है, बिना ठीक है बेचैनी प्रमोद के जी, समय तिथि की है। कमी, आप समय अपने की कमी है अध्यक्ष जी प्रमोद के जी। कितने नजदीक है, इस संजय बात जी, से प्रमाण समय, मिलता है कि आपको उनका पत्र का ज्ञान नहीं है, आपको पत्र तक नहीं मिला। आप ठीक है प्रवक्ता हैं संजय और जी, उनका पत्र भी नहीं संजय माने। जी, जी संजय जी, भैया। समय की कमी है तो जी सभा जी देखा आपने, निश्चित तौर पर अगर कोई नई पार्टी आएगी तो बेचैनी निश्चित रूप से सभी पार्टियों की बढ़ेगी। कारण सबको पता है कि 2025 का विधानसभा चुनाव है और 1 साल से ज्यादा का समय भी नहीं है। ऐसे में प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और अपनी लगातार वो मुझे लगता है पूरे राज्य का पद यात्रा भी कर रहे हैं। तो बेचैनी निश्चित रूप से दिखाई देती है और बेचैनी होनी भी चाहिए, क्योंकि घर को, अपने अपने दल को संगठित रखने की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष को है। और जगदानंद सिंह की अगर बेचैनी दिख रही है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बुराई है। वो चाहते हैं कि उनके लोग, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता सब एक रहे। हालांकि उन्होंने बी टीम के बारे में कहा है तो इसकी सच्चाई जो है ये कुछ दिनों के बाद सामने आएगी। अभी तो प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वो ठीक से बनी भी नहीं है और ना ही उनकी पार्टी ने एक भी चुनाव लड़ा है। तो जब उनकी पार्टी चुनाव लड़ेंगे, उनके उम्मीदवार सामने आ जाएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि प्रशांत किशोर की पार्टी का रुख किधर है, क्या वो बी टीम है या नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर जगदानंद सिंह एक बड़े नेता है, अगर उन्होंने कुछ आरोप लगाया है तो वो भी उन्होंने सोच समझ के ही लगाया होगा। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि थोड़ा हम लोगों को समय देना चाहिए प्रशांत किशोर को और उनकी पार्टी को, और उसके बाद ही पता चलेगा कि हकीकत क्या है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। दरअसल भाजपा की बी टीम बताया जा रहा है जन स्वराज पार्टी को। वहीं जब से पार्टी की तरफ से ऐलान हुआ है कि वो 25 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तब से ही बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन, टेंशन सबकी हाई हो रही और वाकई टेंशन बढ़ने वाली बात भी है। तो आने वाला वक्त बताएगा किसका क्या बनता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार।